और ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से इसकी दुनिया में डिमांड बढ़ गई है। ग्लोबल बाजार में छाई सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस। नए अवतार ने ब्रह्मोस को बनाया और घातक। फिलीपींस से लेकर वियतनाम तक ब्रह्मोस का डंका। दुनिया की सबसे तेज और खतरनाक सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस एक ऐसा मारक हथियार जिसकी दुनिया के तमाम देशों में डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। फिलीपींस से लेकर वियतनाम, सऊदी अरब से लेकर मिस्र और इंडोनेशिया तक इस सुपरसोनिक मिसाइल की मांग की जा रही है। इसे ऐसे ही समझा जा सकता है कि फिलीपींस ने भारत के साथ $375 मिलियन की 3 मिसाइल बैटरी का करार किया था, जिसके बाद फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की सप्लाई शुरू की जा चुकी है। खास बात ये कि अब इस मिसाइल के नए अवतार यानी ब्रह्मोस न्यू जनरेशन की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। ये मिसाइल पहले से ज्यादा घातक और एडवांस है। इसका वजन भी 35% कम कर दिया गया है, लेकिन इसकी स्पीड और मारक क्षमता जस की तस है। इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इसे दुश्मन के डिफेंस सिस्टम से बचाती है। हाल ही में हुए एक परीक्षण के दौरान पाकिस्तान का रेडार सिस्टम इस मिसाइल को ट्रैक नहीं कर पाया था। साथ ही वायुसेना ने हाल ही में 400 किलोमीटर रेंज की ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और अब इसकी रेंज को 600 किलोमीटर तक बढ़ाने की तैयारी चल रही है। ये मिसाइल जो है ना ऑल द 3 वर्जन्स कर सकते हैं, लैंड वर्जन, एयर वर्जन एंड नेवल वर्जन। तो उससे घातक लिथैलिटी सेम बट स्लीकर है। अगर हम लोग 5 कैरी करने का क्षमता रखते व्हीकल पे, या 8 कैरी कर सकते हैं। भारत और रूस के साझा सहयोग से बनी यह मिसाइल दुनिया की उन चुनिंदा मिसाइलों की कतार में शामिल है जिसमें अत्याधुनिक तकनीक और ताकत का ऐसा मेल जोल है जो आने वाले दिनों में इसे दुनिया की सबसे एडवांस क्रूज मिसाइल बनाने वाला है। और उत्तराखंड के लिए नेशनल गेम्स 2025 एक ऐतिहासिक साबित हो रहा है। प्रदेश 22 गोल्ड मेडल के साथ 7वें स्थान पर है। खास बात यह है कि बुधवार को एथलीट में पौड़ी की अंकिता ध्यानी और अनु कुमार ने अपने शानदार प्रदर्शन से राज्य का नाम रोशन किया। नेशनल गेम्स में राज्य के खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। बुधवार को अंकिता ध्यानी ने 5000 मीटर और 3000 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीते, जबकि 1000 मीटर में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। वहीं अनु कुमार ने भी 2 सिल्वर मेडल जीतकर प्रदेश को गौरवान्वित किया है। ये दोनों एथलीट साधारण परिवार से आते हैं और अपनी मेहनत के दम पर इस मुकाम तक पहुंचे हैं। मेरा जो फर्स्ट इवेंट था 10,000 मीटर, वो मेरा अपना इवेंट नहीं है, लेकिन उसमें मेरा सिल्वर मेडल पड़ा, तो उसमें भी मतलब मैंने काफी एक्सपीरियंस लिया है। तो मुझे खुशी है कि मेरा 3 मेडल फिनिशिंग उठाऊंगी, थोड़ा मेडल इंडिया उत्तराखंड के लिए दूंगी गोल्ड मेडल। तो ये मेरे मन में था कि लास्ट में मैं करूंगी। एक 4x4 रिले और एक 800 मीटर में सिल्वर मेडल, जिसमें 800 में मेरा पर्सनल मेन इवेंट है और 4x4 मेरा साइड इवेंट था, तो सिल्वर दोनों में सिल्वर था। अच्छा, तो गोल्ड से कहाँ चुके हैं? गोल्ड से बस थोड़ा मिस्टेक हुई रेस में, बहुत ज्यादा थोड़ा क्या बहुत हुए, जो कि मैं पहले तो छोड़ के चल रहा था और फिर टाइम मुझे बहुत क्यों नहीं मिला और बहुत ब्लॉक भी हुआ। खेल में प्रदेश के युवाओं का हौसला बढ़ाने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी खिलाड़ियों को सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं विशेष प्रमुख खेल अमित सिन्हा का कहना है कि प्रदेश में खेल सुविधाएं बेहतर हो रही हैं और युवा खिलाड़ी अब राष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बार उत्तराखंड टॉप 10 में जगह बनाने में सफल रहा है।
उत्तराखंड को जो खेल प्रदेश बनाना है उसकी वो शुरुआत है और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह की हमारे पास नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की अवस्थापनाएं आ गई हैं, इंटरनेशनल लेवल के इक्विपमेंट आ गए हैं, इनको साथ मिलाकर हम अगले 1-2 साल के अंदर आप देखिएगा ओलंपिक के लिए हम मेडलिस्ट ही तैयार नहीं करेंगे तो तमाम हमारे उत्तराखंड से लोग मेडलिस्ट बन के जाएंगे। उत्तराखंड के ये युवा खिलाड़ी राज्य का भविष्य हैं और सरकार इन्हें हर संभव समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है। बेहतर सुविधाओं और अवसरों के जरिए प्रदेश को खेलों में नई ऊंचाइयों तक ले जाने की तैयारी की जा रही है। सत्येंद्र बर्थवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। इंडिया गॉट टैलेंट पर छिड़े विवादों की आंच। केदारनाथ धाम में दर्शन से पहले हेलीकॉप्टर की टिकटों की मारामारी होती है तो हेली टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग की शिकायतें आम हो जाती है। हालांकि इस बार सिविल एविएशन डिपार्टमेंट और प्रशासन सिस्टम ठीक करने की बात कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। छब्बीस फरवरी को महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख घोषित होगी तो इसके साथ रजिस्ट्रेशन और हेली बुकिंग का काम भी शुरू हो जाएगा। हेलीकॉप्टर के नाम पर टिकटों की मनमानी कीमत वसूलने और ब्लैक में बढ़ी कीमत पर टिकट बेचने की शिकायतें आम है। कई बार 3,000 से 5,000 का टिकट ब्लैक में 5 गुना ज्यादा कीमत पर मिलता है। हेली कंपनी शिकायतों पर ध्यान नहीं देती तो कम हेलीकॉप्टर और ज्यादा यात्री होने का गलत फायदा उठाया जाता है। साल 2024 में केदारनाथ में करीब 16,50,000 यात्री आए, जिनमें करीब 1.5 लाख यात्री हेलीकॉप्टर से केदारनाथ आए। 2024 में 9 हेली कंपनियों का 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट है और रोजाना 50 से 60 बार हेली अप डाउन करते हैं। बढ़ती भीड़ और टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग की बात पर प्रशासन और विभाग मॉनिटरिंग की बात कर रहा है। जो शिकायतें हमारे पास आती है, हम लोग रैंडमली भी कॉल करते हैं जो लोग वहां से यात्रा करते हैं और उनसे फीडबैक लेते हैं कि किस तरह से उनकी बुकिंग हुई और क्या पेमेंट्स हुए। और आगे जो हमारी यात्रा आने वाली है उसमें भी हम लोग अपनी मॉनिटरिंग और ज़्यादा मॉनिटरिंग करेंगे जिससे कि कम से कम लोगों को असुविधा हो। जैसे सपोज करिए कि 10 यात्री नहीं आए तो वो 10 टिकटें फ्री हो जाती हैं। हो सकता है कि उसमें हेली कंपनियां कुछ करती हों, लेकिन इस बार उसको भी इंश्योर किया जा रहा है कि एक सर्टेन काउंटर भी हम बनाएंगे जिसमें हमारा एक खुद गवर्नमेंट का ऑफिशियल तैनात होगा और उनको बताना पड़ेगा कि हमारे इतने यात्री नॉट टर्न अप हुए हैं। तब प्रेफरेंस वाइज हम लोग जो अधिक एज के लोग होंगे, बच्चे होंगे, हमारी एक्सपेक्टिंग मदर्स होंगी, जो प्रेग्नेंट वुमेन होंगी, उनको प्राथमिकता देकर सेम पैसे पर हम भेजने की व्यवस्था करेंगे। चार धाम में दर्शन और हेली टिकट की सबसे ज्यादा मारामारी केदारनाथ में होती है। ऐसे में इस बार अफसर की तैनाती, नियम मॉनिटरिंग की बात अभी से हो रही है। अब सीजन शुरू होने पर ही पता चलेगा कि हेली टिकट की ब्लैक मार्केटिंग कितनी रुक पाती है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18। और बरसात के बाद पहाड़ों में आमतौर पर पीलिया के मरीजों की संख्या काफी हो जाती है, लेकिन इस बार सर्दियां जाने को हैं, फिर भी पिथौरागढ़ में जमकर पीलिया और टाइफाइड के मामले सामने आ रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि पीलिया की 80% शिकार यंग जनरेशन है। ये रिपोर्ट देखिए। बरसात खत्म होते ही पहाड़ों में आमतौर पर पीलिया और टाइफाइड के मरीजों की तादाद कम हो जाती है, लेकिन इस बार पिथौरागढ़ में नजारा बिल्कुल उलट दिख रहा है। हालात ये कि जिला अस्पताल में हर रोज 4 से 5 मरीज पीलिया के आ रहे हैं, जिनमें ज्यादातर 30 साल से कम उम्र के हैं। पीलिया के कई मरीजों का इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है, तो ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो घर पर रहकर इलाज करवा रहे हैं। यंग जनरेशन में पीलिया के मामले 3 हफ्ते पहले ही आना शुरू हुए थे, जो कि दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। ताकि देख रहे हैं कि थोड़ा सा HOLE क्षेत्र से कुछ ज़्यादा पेशेंट्स हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो सभी क्षेत्र से पेशेंट भी आ रहे हैं, बाहर से भी हैं, गंगोली हाट से भी हैं, कनाली चीना और इस तरफ डीडी हाट की तरफ से भी पेशेंट जॉन्डिस के आ रहे हैं। और यहाँ वक्त है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक।